बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान गनी साहब और प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से ख़बरों में है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने को हैं और इस सिलसिले में पार्टी क़यादत इत्तलात के मुताबिक इस नतीजे पर पहुँची है कि खान साहब चूँकि डिस्क्वालीफाइड हैं तोशा खाना केस में, तो वो शायद चेयरमैन के लिए इंतखाब नहीं लड़ेंगे। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर चेयरमैन कौन होगा? और दूसरी राय ये है कि वो ताहयात कायद हैं, जैसे दीगर सियासी जमातों में भी किसी एक शख्सियत को ताहयात ही मान लिया जाता है। उसके क्या असरात होंगे? और अगर चेयरमैन के ओहदे पर इंतखाब नहीं होता तो क्या उस इंतखाब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त मानेगा या नहीं मानेगा? इसी से जुड़ी दूसरी अहम खबर आज जो शेर अफजल मरवत साहब से जुड़ी हुई है। अमूमन आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से ख़बरों में आते हैं, लेकिन आज जो उनसे ख़बर मंसूब है वो बड़ी मुस्बत है मुल्क की सियासत के लिए। उनसे मंसूब एक बयान है जो बड़े सहाफ़ती इदारों ने शाया भी किया है कि जी उन्होंने इमरान खान साहब ने पार्टी को फ़ौज मुखालिफ अनासर से दूरी इख्तियार करने की हिदायत की है। मेरी कोशिश रही है कि मुझे उसका कोई एविडेंस मिल सके, उसकी भी हम बात करेंगे। फिर ये जो मुआशरती बिगाड़ का सबब बन रहे हैं जो रवैये, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कल अगर मोहतरमा बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ उनकी पेशी के मौके पर प्ले कार्ड्स थे, एहतजाज था, तो आज मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ भी पोस्टर्स और एहतजाज था। और जेल बैठे इमरान खान साहब अपनी पार्टी क़यादत के नाम क्या नया पैगाम जारी कर रहे हैं? क्या PTI मुफाहमत की अहमियत को समझ चुकी है और उसके लिए पहल कर रही है? ये सवाल होगा पैनलिस्ट के लिए। और दूसरा, आम इंतखाबात में ताख़ीर के ऊपर हमने कल प्रोग्राम में तफसील से बात की थी। अभी तक ये ज़ेर बहस है, इस पर कॉलम भी लिखे गए, इस पर बहस भी हुई, तज्ज़िये भी हुए। निगरान जो सरकार, उसके कुछ ज़िम्मेदारों से मेरी बात हुई। उनका एक जुमला मैं कोट कर सकता हूँ ख़बर की सूरत में कि इट्स प्रीटी मच ऑन द कार्ड्स। आप पता नहीं प्रोफेसर साहब इसकी क्या अंग्रेज़ी का तर्जुमा करेंगे, लेकिन कैसे मुमकिन बनाना है ये जवाब नहीं दिया गया। असल सवाल ये है कि इस इल्तवा से फ़ायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा। और फिर हमारे कौमी क्रिकेटर्स आज़म खान का कल हमने जिक्र किया था, शुक्र है उनसे जुर्माना PCB ने वापस ले लिया, फ़लस्तीन का झंडा बैट पर लगाया था, एहतजाज काम आ गया, लेकिन अब क्रिकेटर से रिश्वत ली गई है। सिंध पुलिस ने 2 कौमी हीरो से रिश्वत ली है, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। शामी साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। कल आप दस्तयाब नहीं थे, मसरूफ़ थे, आपसे शुरू कर लेते हैं। और साथ आज मैंने ज़हमत दी है शामी साहब, रिजवान गलज़ई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसे एक अरसे से बड़े करीब से देखते हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं। इनसे उन 2 सवालों का जवाब भी जानेंगे। तो पहले मैं आपसे उसको आगाज़ करता हूँ, फिर रिजवान से हम मालूमात लेते हैं उन सवालों के ऊपर जो मैंने इब्तदाई में अर्ज़ किए। आप बताइए, ये खान साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर होने जा रहे हैं तो लड़ सकते हैं चेयरमैन की सीट पर, नहीं लड़ सकते? और उनकी अदम मौजूदगी में क्या स्टेटस होगा पार्टी इंतखाबात का? देखें, ये जो अगर मगर चूंकि चुनाचे इफ एंड बट, ये सारी बातें जो हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं जब आप मैदान में सियासत का आगाज होता है। जी। तो खान साहब का वो चेयरमैन हो, पार्टी के प्रेसिडेंट हो या रहबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की सदारत जो है वो भी उनसे छीन ली गई थी, तो उनको एक कायद बना दिया गया और शहबाज शरीफ साहब सदर बन गए। लेकिन जो क़यादत थी वो नवाज शरीफ साहब के पास रही और आज भी है। तो पार्टी की जो क़यादत है वो कवानीन से, नुक्ता तराजियों से, बाला है, शोबताबाजियों से वो एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल नहीं होती। ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जब लोग किसी जमात में शामिल होते हैं और जो लोग भी शामिल होते हैं वो जिसको चाहेंगे वही उनका लीडर होगा। सही। तो इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ सकें या ना लड़ सकें, प्रेसिडेंट बन सकें या ना बन सके, ये इररिलेवेंट बात है। वो रहबर रहेंगे अपनी जमात के और मुनासिब ये होगा कि वो खुद ही अपनी जमात का एक कोई ढांचा खड़ा कर ले।
यानी जिस पर वो उंगली रखेंगे या जिस पर हाथ रखेंगे वो चेयरमैन बन जाएगा। उसे एक्टिंग चेयरमैन भी बनाया जा सकता है, चेयरमैन भी कहा जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टी के अगर ओहदेदार मुंतखब हो जाएं और उससे पार्टी का नज्म जो है उसको चलाने में आसानी होगी। और ये जो तरह तरह की बातें होती हैं, कोई वकील साहब कुछ कह देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं, कोई उनसे मिलने वाला कोई खबर ले आता है, कोई खबर ले आता है, ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। एक चेन ऑफ कमांड कायम हो जाएगी। जो भी साहब पार्टी के जिम्मेदार होंगे, उनका नाम चेयरमैन हो या प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, वो खान साहब से बराह रास्त राब्ते में होंगे और इस तरीके से पार्टी का काम चल पड़ेगा और पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपनी सबबंदी कर सकेगी। अगर ये ढांचा खड़ा ना किया गया तो कंफ्यूजन रहेगा और एक साहब कुछ कहते रहेंगे, दूसरे साहब कुछ कहते रहेंगे। अब मुश्किल ये है कि बड़ी तादाद में वकला जो है जी वो पीटीआई की लीडरशिप में मौजूद हैं। जी जी। अब जाहिर है कि वकला जो है और अहम जिम्मेदारियों पर भी आ रहे हैं। अब वो जितने भी पढ़े लिखे हों, जितने भी डेडिकेटेड हों, वो अमली सियासत में जो लोग हिस्सा नहीं लेते, एक वकील तो वो है जो अमली सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, दूसरे वो हैं जो अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेते और अपनी सारी उनकी तगदो जो है वो अदालतों के अंदर महदूद होती है। तो ऐसे वकील जो अमली सियासत से नावाकिफ हैं या उसमें शामिल नहीं हुए, तो मुनासिब ये होगा कि उनको पार्टी के मामलात से जरा थोड़ा सा तो पीटीआई के हम सफर तमाम जो वकला हैं वो अमली सियासत में भी अपने जौहर खूब दिखा रहे हैं। अब तो बिलखुसूस सलमान साहब, मैं आपकी जानिब भी आता हूँ और प्रोफेसर साहब से बात करता हूँ। रिजवान को मैंने सर रहमत दी है, सीनियर सहाफ़ी हैं रिजवान गिलज़ई साहब। रिजवान, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपकी थी, इस पर क्या तय हुआ है? क्या इमरान खान चेयरमैन के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? अगर नहीं लड़ेंगे तो कौन चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ेगा और क्या ऐसा इंतखाब जो चेयरमैन के बगैर हो वो इलेक्शन कमीशन कबूल करेगा? बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि इमरान खान इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और ये भी कंफर्म हो चुका है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम ओहदों पर इंतखाब होगा। अच्छा। और जो चेयरमैनशिप के लिए किसी वकील, जिसमें जराए का ये कहना है कि हामिद खान और बैरिस्टर गौहर के नामों पर गौर किया जा रहा है और इमरान खान की अहलिया या हमशीरा में से कोई भी पार्टी चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं है, ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है। हमारे जो जराए हैं, आज इमरान खान से वकला ने जो मुलाकात की है उसके अंदर ये इस पर तफसीली मुशावरत की गई और इस दौरान ये तजवीज़ भी सामने आई कि इमरान खान चेयरमैनशिप के लिए किसी फैमिली मेंबर के नाम पर गौर करें। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मौलूसी जमात में कभी थी ना होगी, लिहाजा वकील जो है वो कोई चेयरमैनशिप का उम्मीदवार होगा जिसको नामजद किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये बिला मुकाबला इंतखाब ही मुतवक्के हैं और चूंकि इस वक्त इमरान खान कानूनी रुकावटों की वजह से चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो ये फैसला हो गया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। वैसे तो कल एक केस है इस्लामाबाद के अंदर उनकी सजा खत्म होने का, यानी कालादम करार दिए जाने का, लेकिन उसका इम्कान नहीं है। वैसे तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ये समझती है कि अगर सजा कलअदम हो जाती है तो फिर इमरान खान अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के, लेकिन उसके कुछ ज्यादा इम्कान नहीं है। लिहाजा मुशावरत यही की गई है कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी जगह कोई और उम्मीदवार होगा। अच्छा, अब ये तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो खान साहब खुद हिस्सा नहीं ले रहे, दूसरा हामिद खान साहब जैसी शख्सियत का नाम आ रहा है चेयरमैन के नाम के लिए, और तीसरी बात जो शेर अफजल से मंसूब की जा रही है कि जी उन्होंने पार्टी को ऐसे अनासर से दूरी इख्तियार करने की हिदायत की है जो फ़ौज मुखालिफ हैं। ये तीनों तो इस बात की दलील है कि शायद मुफाहमत के लिए पहल कर रही है पीटीआई। क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ और क्या शेर अफजल के बयान की कोई तस्दीक तरदीद हो सकती है? देखिए, जहाँ तक शेर अफजल मरवत का ये बयान है, इस हवाले से मैंने, चूंकि शेर अफजल मरवत का जब बयान आया तो बाकी जो वकला इमरान खान से मुलाकात करके आते हैं उनसे बात की कि क्या वाकई इमरान खान की पॉलिसी में ये तब्दीली आई है, और उन्होंने अपनी वकला टीम को या अपनी कोर कमेटी को ये पैगाम भेजा है कि
जो फौज मुखालिफ अनासर हैं उनसे दूर रहा जाए। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का एक स्टेटेड मौक़िफ़ रहा है फौज के हवाले से कि ये हमारी फौज है और इसके खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं करनी। तो ये उसी जो उनका मौक़िफ़ है उसकी कंटिन्यूएशन तो है, लेकिन अभी स्पेसिफिकली इस सूरत हाल के अंदर कुछ ताज़ा उन्होंने कोई नई हिदायत नहीं दी कि क्या किया जाए क्या किया जाए। उन्होंने कहा ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है फौज के हवाले से कि कोई इस तरह की बयानबाजी इस तरह की चीजें ना की जाए जो इमरान खान खुद भी पहले इसका जिक्र करते रहे। ये उनके जो वकला है उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब्दुल मरवत साहब बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ी साहब। शामी साहब और नाजरीन और बाकी जो हमारे मेहमान हैं, ये प्रोग्राम में सर नुक्ता नज़र में शामी साहब ये तजवीज़ पेश कर चुके थे कि ऐसा चेहरा कानूनदान हामिद खान साहब के बिलखुसूस नाम लेकर भी कि इनको सामने लाएं, काबिल कबूल भी हैं। देखिए जाम साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो इंतखाबी अमल इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ये एक रस्मी कार्रवाई होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में और सवाए जमात इस्लामी के। दूसरी बात ये कि हामिद खान साहब या गौहर साहब, मैं अभी भी अलीमा खान साहबा के नाम को खारिज इम्कान नहीं समझता, इसलिए कि जैसे अभी शामी साहब जिक्र कर रहे थे, हमारा बड़ा अलमिया सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो तारीख़ से सबक हासिल नहीं करती। मैं मुसलसल एक बात कहता आ रहा हूँ कि पुरानी सियासत नए प्रिंट के साथ एग्जैक्टली खान साहब के साथ वही कुछ हो रहा है जो कुछ माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया कि उन्हें पहले अदालती तौर पे नाअहल करार दिया गया। फ़र्क सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये मुद्दई थे खान साहब, लेकिन अब उनके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब मुद्दई नहीं है। अब तो वो अपने अमाल की वजह से सारी मुश्किलात में फंसे हैं और फिर वो उन्हें जो पार्टी लीडरशिप से, देखिए आप खा कुछ भी कर ले, पार्टी जो है वो इमरान खान का नाम है। सेम उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब उन्होंने नाअहल भी करार दे दिया, सदारत से भी हटा दिया। मुस्लिम लीग नून की असल पहचान मुस्लिम लीग नून में, बल्कि शामी साहब का ही फिक्र है कि जो मुस्लिम लीग नून में नून है वो नवाज शरीफ साहब के, और इसमें भी ये जो कार्रवाई होगी एक रस्मी कार्रवाई होगी। और अगर वो पीछे हटे हैं, जो आपने एक सवाल उठाया है कि जी उसकी तस्दीक या तरदीद, सब कुछ गवाह के होश में आए तो क्या हुआ। बात यह कि फ़ौज एक कौमी फ़ौज है और बात यह कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को किसी भी पार्टी को नहीं चाहिए कि उसे कंट्रोवर्शियल बनाए, इसलिए कि देखें आखिर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले इस तरह की रवायत मौजूद नहीं थी। डिक्टेटरशिप को ज़रूर टारगेट किया जाता था पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से और पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, लेकिन मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता जो खान साहब कहते रहे हैं। इस तरह आपने एक माइंड सेट जो उनकी पार्टी के कारकुनों के लिए था, क्या आप ये तसव्वुर कभी कर सकते हैं, कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जी हमारा दुश्मन जो आके माल रोड पे या हमारे कोर कमांडर हाउस पे हमला कर ले। मैं इसमें भी ये कहता हूँ कि जब ये कहा जाता है कि जी हम नहीं थे और हमें इसमें इस्तेमाल किया गया हमारे नाम को, भाई आपके लोग तो वहाँ नज़र आ रहे थे। लिहाजा ये अगर ये बात दुरुस्त है तो ये एक बड़ा तल्ख जुमला मुझे याद आता है हमेशा जी, यही उनके साथ हमारा भी 2 दफ़ा मुकालमा हुआ कि ये हम नहीं थे, हमारे खिलाफ साजिश है। वो कहते हैं ट्रैप। मेरा उनसे हमेशा एक सवाल रहा जो ऑन रिकॉर्ड भी है, उनकी खिदमत में 10 सिर्फ एक सवाल मैंने पूछा कि वो नौजवान जी वो नौजवान जो है उसका आपसे और आपकी पार्टी से क्या ताल्लुक है जो कोर कमांडर हाउस के सामने वर्दी ले रहा है। इसके असरात से इसका जवाब वो नहीं दे पाते। तहरीक इंसाफ सिर्फ कमज़ोर नहीं हुई, इससे आपके पॉलिटिकल सिस्टम कमज़ोर हुआ है, इससे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप दिफाई माज पे खड़ी है। हम यहाँ पर 2018 की भी चलती रही कि 2018 में पता था कि हुकूमत किसकी बननी है। इस वक्त जो सूरत हाल तारी हुई है, पाकिस्तान की कोई पार्टी भी सिंपल मेजॉरिटी लेती नजर नहीं आ रही। वैसे तो 2 ताई अक्सरियत के दावे सारे कर रहे हैं। आप यानी जरदारी साहब से एग्री करते हैं? फिर मैं तो पहले दिन से कर रहा हूं, मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूं। ये किस हद तक हौसला अफजा खबरें हैं पीटीआई के हवाले से, अगर उन्होंने स्टेप बैक करके थोड़ा मुस्बत इशारे दिए हैं, अगर मैं ये समझाऊं, आई माइट बी रॉन्ग, तो मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल मस्बत अंदाज में उन्होंने अपना एक रुख तब्दील किया है और मफाहमत की तरफ जा रहे हैं या जा सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हकीकत पसंदी दोनों जानिब से, एक जानिब से नहीं होती। और ये भी हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि मसालहत के लिए और बातचीत पस पर्दा होती रही है।
तो ये दोनों जानिब से होगा। और ये हकीकत पसंदी जो हमारे रियासती इदारे हैं उनकी तरफ से ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, माजी में भी थी, उनका जो लीडर है मकबूल तरीन है। दूसरी जानिब हकीकत पसंदी ये है कि रियासती इदारों से टकराव करने के नताइज गलत निकल सकते हैं मुल्क के लिए भी और बड़ी सियासी जमात के लिए, और इसके लिए मफाहमत ज़रूरी है। तो अगर ये फ़ैसला हो चुका है, क्योंकि अभी तो ख़बरें ऐसे इधर उधर से आ रही हैं, अगर ये ख़बरें आएँ तो ये अच्छा है। और ये भी एक मस्बत सोच है कि जो पार्टी की क़यादत है वो वकीलों के पास जानी चाहिए कि वो लोग हैं जो मरूसी भी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको आप इलेक्टेबल भी नहीं कहते। और माजी में देखें जो या बख्तियार हूँ या हफीज़ पीरज़ादा हूँ, महमूद अली कसूरी हूँ, ये बड़े बड़े जो वकलात हैं, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया पाकिस्तान की सियासत में। और आप देखिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कैसे आप भूल सकते हैं, या जवाहरलाल नेहरू को कैसे भूल सकते हैं, या गांधी साहब को कैसे भूल सकते हैं हिंदुस्तान की सियासत में कि सियासत किसके पास होनी चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासत में एक पेशरफ्त होगी कि जगीरदारों और कबायली सरदारों से अगर हमें निजात मिलती है और वकील आगे आते हैं, बिल्कुल आना चाहिए उनको अमली सियासत में। और तो ये एक क्वालिटी इलेक्टेबल से क्वालिटेटिव चेंज आएगी और पाकिस्तान की सियासत में। ज़ाहिर है कि उन्होंने जाके जगीरदारों के ख़िलाफ़, कबायलियों के ख़िलाफ़ जाके नहीं लड़ना, उन्होंने अर्बन एरियाज़ में लड़ना है इलेक्शंस। तो अर्बन एरिया की सियासत भी तब्दील होगी और जो एक साख्त है पाकिस्तान की सियासी निज़ाम की, वो भी तब्दील आएगी। ये अच्छी खबरें हैं जो आ रही हैं, और ये इससे ये देखेंगे कि साहब आपने एक अरसे से आप उनकी सियासत से वाकिफ़ हैं, उनके यानी शाहिद भी हैं, बल्कि जब उनका आगाज़ हुआ तो आप उनके हमदम भी थे किसी हद तक। ये फरमाइए, इस बात में कोई दम है कि उनके अहले खाना, उनकी हमशीरा या अहलिया या कोई और पार्टी किसी मनसब के लिए आ सकती हैं? अभी तक तो तरदीद कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा उन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई, लेकिन जिस तरह के मैं बैनर्स देख रहा हूँ कल और परसों के जो एहतजाज हो रहे हैं, वो भी एक अजब मामला है, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन आपको लगता है इसमें कोई है सकत इस मामले में कि कोई अहले खाना में से कोई शख्स आए पार्टी ओहदे पर? देखिए, अभी तक तो उनके ख़ानदान के जो अफराद हैं जी, उनके साथ तो जुड़े हुए थे जी, लेकिन पार्टी में सरगर्म नहीं थे, बिल्कुल नहीं, सवाए उनके भांजे जी हसानुल्लाह खान नियाजी के जी। और तो कोई, उनकी जो बहनें हैं वो भी उनके साथ थी, उनके शाना बशाना थी, लेकिन पार्टी कोई ओहदा उनके पास नहीं था, ना वो पार्टी में सरगर्म थी। मगर बुनियादी बात यह है, अवलन तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर वो उनका कोई खानदानी अजीज जो है पार्टी की क़यादत संभालता है, सही, वो अपने मुखालफों को ताना देते रहे हैं मौरूसी सियासत का, तो उनके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात है कोई वकील हो या ताजिर हो या सनतकार हो या जो कुछ भी हो, या कोई दानिश्वर हो, हत्ता के रिटायर्ड प्रोफेसर ही क्यों ना हो, ठीक, जिस पर खान साहब जो हैं हाथ रखेंगे वो पार्टी लीडरशिप संभाल लेगा। और हामिद खान साहब उनकी इस वक्त वो उनके बानी अरकान में से भी हैं, एक तजर्बा भी रखते हैं। हो सकता है कि उनका नाम जो है उस पर एक इत्तफाक हो जाए, हो सकता है किसी दूसरे नाम पर इत्तफाक हो जाए। अब बैरिस्टर गोहर अभी तक की इत्तला के मुताबिक ना तरदीद कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं, उनका नाम भी वैसे है अभी पूरा पलड़े में। बुनियादी बात यह है कि उनका नज्म जो पार्टी का है वो कायम रहेगा। और अभी जो ये बात आ रही, देखिए जो इंतखाब में हिस्सा लिया जा रहा है, जो इंतखाब लड़ना है, वो सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। अब कौन सी जमात बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सा लीडर बहुत मकबूल है, कौन सा गैर मकबूल है, ये फैसला तो इलेक्शन में हो जाएगा। इलेक्शन से पहले तो दावे हर एक के हैं, हर एक कह रहा है कि मैं बहुत आगे हूं। बुनियादी बात यह है कि ये जो मकबूलियत है या कबूलियत है, ये कोई एक लोहे की तरह नहीं होती, ये बढ़ती करती रहती है। कितने हमने देखे हैं, आप गुज़श्ता चंद साल में देखे, खुद पीटीआई के चेयरमैन कहाँ थे, फिर कहाँ पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे। खुद नवाज शरीफ देखें,
उनकी पॉपुलैरिटी किस तरह की थी, 2018 में वो कहाँ थे, फिर उनको किस तरीके से सियासी मंजरनामे से बाहर धकेला गया, फिर उसके बाद अब वो फिर दोबारा री एमर्ज हुए हैं। तो ये जो मामला तो तय करेंगे लोग, वोटर्स। तो बुनियादी बात यह है कि सियासी जमातों को ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने इंतखाब एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, रियासत के खिलाफ नहीं लड़ना, रियासती अदारों के खिलाफ नहीं लड़ना। अगर उनको वो फरीक बनाएंगे हाँ जी, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ प्रॉब्लम सर। सलमान साहब, एक हसास सा मौजू है ये, जैसे कल बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ ब्लैक कार्ड्स थे, आज मोहतरमा हलीमा खान साहिबा, और नाम भी गलत हलीमा लिखा हुआ था। ये अजब मामला समय से बालाता रहा है। उनकी जो हमशीरा हैं काबिल एहतराम है, कभी अमली सियासत में नहीं, लेकिन जब भी धरना एहतजाज कुछ हुआ भाई के साथ खड़ी रही। एक तासुर ये मिला है बाखबर ज़राए से। समझ गया आपकी बात। अब आप तशरीह कर दें फिर। देखिए बात ये कि ये मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स इस तरह की हरकत करेंगे। ये कोई तीसरा एलिमेंट है जो एक टेंशन की फ़ज़ा तारी रखना चाहता है कि बुशरा बेगम हों या हलीमा खान साहिबा हों, उनका एक अपना एहतराम मौजूद है। और मैं ये भी बताऊं कि मैं नहीं समझता कि तहरीक इवन के इमरान खान साहब ने कभी कलसूम नवाज़ के बारे में कोई कमेंट नहीं किया था। और अभी जब हम ये जिक्र कर रहे थे, हमारी सियासत का ये हिस्सा है कि माजी के अंदर भी जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं, आप देख लें कि जब भुट्टो साहब पे आई तो नुसरत भुट्टो बाहर आई, नवाज शरीफ साहब पे आई तो मुझे याद पड़ता है कि काई मुकाम सदर तो जवेद हाशमी साहब, लेकिन मॉल पे आप नहीं थे? जी जी मैं साथ जीप में, वो जी जब उनकी गाड़ी उठाई है तो नीचे मैं खड़ा था। इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में सऊतें, मुश्किलात और मुकदमात में ये ख़वातीन होती हैं जो मर्दाना वार रोल अदा करती नज़र आती हैं। इवन के मरीम नवाज़ आप देख लें। और मुझे कहने में कोई वाक़ नहीं कि जब खान साहब की गवर्नमेंट बनी है तो एक खौफ व हरास की फ़ज़ा थी नून लीग में, मरीम नवाज़ ने जस्टिफाई की है, बाहर निकली हैं, बाहर आके लोगों की आवाज़ बनी है। और मैं समझता हूँ कि मैंने क्यों हलीमा खान साहिबा का नाम लिया है। ये बात शामी साहब की दुरुस्त है। हामिद खान साहब एक क्रेडिबल आदमी हैं, मेरे भी उनसे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, हम उनसे सीखते हैं कानूनी मामलात पर भी। लेकिन हामिद खान साहब, जामी साहब, उनकी अपनी एक सोच और अप्रोच भी है। देखें, वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। उस सोच और अप्रोच की वजह से 3.5 बरस पीटीआई के जो करता धरता थे, उन्होंने उनका जो हाल कर रखा था। खान साहब अब भी अपनी उस सोच और अप्रोच के मुताबिक नहीं हटे। तो लिहाजा इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब शायद बेहतरीन चॉइस तो हामिद खान है, लेकिन शायद उनको अफोर्ड ना कर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा वो बात मरूसी सियासत की गई कि खान साहब मरूसी सियासत की बात, उसके बाद खान साहब तो मौका परस्तों के भी बहुत खिलाफ थे, नोटों के भी बहुत खिलाफ थे, इब्नुल वक्तों में सारे इकट्ठे करके इनके साथ। और अभी प्रोफेसर साहब ने एक जो बात की है वो तो अभी सीख रहे हैं ना, मकबूलियत जो होती है सदाबहार नहीं, और हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। देखें, इस मुल्क के अंदर 2 ताई अक्सरियत वाली पार्टीज 2002 में डबल डिजिट में रह गई थी। तो ये हालात के साथ, वाक़यात के साथ हम नहीं कह सकते कि फलां इतना पॉपुलर है और उनको हम सर्टिफिकेट दे दें। ये तो हालात और वाक़यात के साथ चीज़ें, ये इंतखाबात में पता चलेगा। ये इख्तियार हम खुद लेने की बजाय पाकिस्तान के अवाम को दें। देखें, बात ये है, ये बड़ा दिलचस्प तस्दीह है। ये नहीं ऐसा लेकिन मैं तायीद करूंगा आपकी कि इसका मतलब है खान साहब ने माजी से सीखा है, इसलिए वो इब्नुल वक्तों से, इसलिए वो इलेक्टेबल से। देखिए आज अंदर कौन है, मैं उनका पार्टी का नजरियाती वर्कर। 2 बातें करना चाहता हूँ। उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद जी, ये अंदर है। देखें, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि मफाहमत, मैं समझता हूँ कि एक मस्बत रुझान है, सबकी तरफ से होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत के लिए। मकबूलियत की बात हो रही है इस वक्त। सारी दुनिया में जब इंतखाबात के आप करीब होते हैं तो सर्वे किए जाते हैं कि इस वक्त अमेरिका में ये सर्वे जारी हैं कि देखें, फैसला तो आवाम करेंगे वहाँ, लेकिन सर्वे जारी है कि बाइडन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ट्रंप जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में एक क्रेडिबल इदारा है गैलप पाकिस्तान, हमेशा से कराते रहे हैं। हमारे एजाज शफी गिलानी साहब MIT के प्रोफेसर हैं, वो PhD है, मेरे कुलीग रहे हैं, दोस्त हैं। उनके क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, उनके पास पूरा पाकिस्तान के तमाम इंतखाबात का 70 के बाद का सारा डाटा मौजूद है।
उनका 3 महीने पहले जो गैलप पाकिस्तान का जो सर्वे आया है वो यही कुछ कहता है, जो मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, तो मैंने बात ऐसे नहीं की, तो आप ये ना समझे कि किसी सियासी जमात को ना ला रहे हैं। सर्वे अगर हो रहे हैं, पाकिस्तान में एक ही इदारा करता है सर्वे, गैलप पाकिस्तान, उसको आप देखें, इससे बिल्कुल मैं प्रोफेसर मेरा आपसे सवाल है जी, क्या गैलप पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे सर्वेज होते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन था? क्या वो नहीं, वो तो उसमें तो पाक फौज 88% के साथ, आई रिमेंबर इट, क्या वो सर्वेज जो है इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। आर यू श्योर सर? बिल्कुल। तो फिर आप दाद दीजिए पाक फौज की जो अवाम में पजीर आई है। तो क्या हमने कभी कहा है कि वो पॉपुलर नहीं है? तो फिर ये जो एंटी फौज जो सेंटिमेंट है या पॉलिटिकल रिटोरिक था वो कहाँ खड़ा होता है? फौज को आप किसी सियासी जमात के बराबर ना ले आए, वो एक कौमी इदारा है जिसका कि आईनी तौर पर तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कि जब आप फौज को एक पार्टी के साथ लाएंगे तो फौज को आप नीचा कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं? यही कहना मकसूद था। अगर ये हम कहते थे कि आप बैठ के तब भी यही कहते थे, और आज ये ना बताएं और आज आपकी जमहूरियत के सबसे आज आपकी क़यादत से मंसूब बयान आ रहे हैं कि उन्होंने नासिर से दूरी इख्तियार करें। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, गुफ्तगू भी थी, मालूमात भी थी, उसकी बुनियाद पे सलमान साहब का, शामी साहब का, दीगर का एक कंसेंसस था कि शायद हामिद साहब के ऊपर खान साहब एग्री ना हों क्योंकि उनके अपने ख़ास विचार हैं। तो अब एक और इत्तला आ रही है कि मिनिस्टर गौहर साहब भी शायद उनके नाम ही पूरा निकले। बहरहाल एक और मौजूद रह गया था जिस पर बात करनी थी, वक्त काम में आम इंतखाबात में ताख़ीर और इल्तवा की खबरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, चाहे वो इरफान सिद्दीकी साहब हों या मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हों, वो तो तरदीद भी कर रहे हैं और इस पर सख्ती से रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, गैर आइनी है। शामी साहब, लेकिन ये जो एक छुरली छोड़ेगी, मैं तो यूँ कहूँगा, इसका फ़ायदा किसे होगा? देखिए, अब पाकिस्तान 24-24.5 करोड़ लोगों का मुल्क है। उसमें कोई भी चंद अफराद मिलकर कोई भी शरारत कर सकते हैं, कोई नारा लगा सकते हैं, कोई बैनर बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई लाखों का समंदर तो निकल नहीं आया जिसने ये मदारे किए हों। चंद अफराद हैं, नारे लगा रहे थे तफन्ना तबाह के लिए, इतनी कोई अहमियत नहीं है मेरा ख्याल। तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। एक बात। दूसरी बात, अभी जो मफाहमत की हम बात कर रहे थे, देखें, एक मफाहमत वो है जो हमारे अदारों के साथ होनी चाहिए, एक मफाहमत वो है जो सियासी जमातों के दरमियान होनी चाहिए। तो उस मफाहमत की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है ना। और बुनियादी तौर पर जो ज़रूरत है वो सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत की है कि वो एक दूसरे को जीने का हक दें, कोई रूल्स ऑफ गेम पर अगर ये सियासी जमातों के बीच मुफाहमत हो जाए तो फिर किसी और से रुजू की गुंजाइश नहीं बाकी बचती ना शामी साहब, इसका क्या कीजिए? तो बुनियादी फरीक तो सियासी जमातें हैं। सियासी जमातें अगर ये बिल्ली चूहे का खेल खेलती रहेंगी तो फिर तो इस मुल्क में कभी चैन नहीं आएगा। तो सियासी जमातों को किसी ज़ाब्ते का पाबंद होना चाहिए, उन्हें आपस में बैठना चाहिए। और दुनिया में जिस तरह सियासत होती है, जिस तरह इंडिया में होती है, जिस तरह दूसरे जमहूरी मुल्कों में होती है, बरतानिया में होती है, और वहाँ कनाडा में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, वैसी सियासत हमारे यहाँ होनी चाहिए। ये क्या है कि एक जमात अगर इंतखाब जीत जाए, ये बात तो बड़ी अहम है, आप भी सियासियात के उस्ताद हैं, गुरु हैं, लेकिन ये बात शामी साहब की इंतहाई मजबूत दलील के साथ है कि आप मुफाहमत के लिए फलां जगह तो विलिंग हैं, और पहले भी माजी में भी आप कहते थे मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ, उनके साथ चोरों के साथ ही बैठना। मेरे ख्याल में ये सियासी वजूद तस्लीम करना क्या गैर जमहूरी अमल है? ये पाकिस्तान का गैर मामूली किस्म के सियासी रवैये हैं जो न जमहूरी है और न हकीकत पसंदाना है। सलमान साहब नोट कर लें, सियासी जमातों के साथ इमरान खान साहब के रवैये को गैर जमहूरी कह रहे प्रोफेसर साहब। मैं किसी का नाम नहीं ले जा रहा, डिफरेंट तो बात, लेकिन कोई करे कि अगर आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करते तो फिर जमहूरियत की गाड़ी आगे नहीं चलती। जमहूरियत अक्सरियत से नहीं होती, जमहूरियत मफाहमत और कंप्रोमाइज से होती है। ये लेकिन मुफाहमत सियासी जमातों से भी तो हो, एक दूसरे का वजूद तो तस्लीम किया जाए। मैं सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि ये से तरफा है कि पाकिस्तान के अंदर तो ये तनाव जो है ना सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान में नहीं है, मजहबी जमातों के दरमियान में है,
जो मुख्तलिफ हमारे लिसानी ग्रोह हैं डॉक्टर साहब देखें, एक सादा सी बात सलमान साहब, तो कई मिसाक जमहूरियत हुआ सर, दो बहुत बड़ी एक दूसरे की दुश्मन जमातें आपस में बैठी ना मिल बैठी आपस में, पीडीएम भी बनी बाद में, एक वाहिद जमात, एक वाहिद रहनुमा जो इनका वजूद तस्लीम नहीं करना चाहता। गैर मामूली बात ये थी कि पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख ले कि हमेशा मुफाहमत और डायलॉग जो होता है हुकूमतों की ज़रूरत होता है, चूँकि वो ज़िम्मेदार होती हैं, उनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ होता है। ये पाकिस्तान के अंदर पहली नज़ीर हमने देखी कि जो शख्स प्राइम मिनिस्टर बना वो प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ कहता था कि जी मैं इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। सियासत तो है ही सियासी डायलॉग के अमल का नाम है। कौन चाहता है? देखें, नहीं, वो जो शामी साहब बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल अपने सिस्टम के हवाले से, अपने इलेक्शन के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से, अपने ताल्लुकात के हवाले से अगर वो भी नहीं आपस में बैठ सकते तो वो कौम के अंदर, देखें ये जो सियासत होती है, हुकूमत होती है, ये तो लीडरशिप होती है, वो कौमों के अंदर, मुल्कों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती का बायस बनती है। इंतखाबात जो होते हैं वो उन मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम लेके आते हैं, लोगों की ज़िंदगी में इत्मीनान आता है। पाकिस्तान के अंदर कैसे इंतखाबात होते हैं कि एक नया इंतशार और खलफशार, और इलेक्शन सिर्फ 2018 वाला काबिल कबूल है, बाकी सारे 200 दादली पे मुश्किल है। सरवर साहब को रोक दिया शुजात साहब ने, कोई फैसला ना सर मैंने जो बात कल कही थी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि चौधरी सरवर साहब को ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है, बस अब आप इंतजार करें। नहीं, कहाँ से? जहां पर वो जाना चाहते थे। मैंने कल आपको कहा था, जब सब लोग कह रहे थे कि जी पार्टी के अंदर से रिजनमेंट है, मैंने कहा था कि जब लीडरशिप जेल के अंदर मौजूद होती है तो फिर वो आने वालों को रोकती नहीं है। और चौधरी सरवर साहब कारीगर आदमी हैं, वो लोग साथ मिला भी सकते हैं। मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब के साथ आए थे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उन्होंने ला के दिए थे, तो लिहाजा चौधरी सरवर साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया हुआ है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं और पाकिस्तान में कब आते हैं ये देख लें। वैसा भी ऐसे इंतखाबी इल्तवा कौन चाह रहा है, इसका फ़ायदा किसे होगा? किसी को नहीं फ़ायदा होगा, मैं नहीं समझता कि किसी को फ़ायदा होगा। जो चाहते हैं, जिनको उम्मीद नहीं है, जो चाहते हैं, मेरा ख्याल है उनको ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वो ये चाहते हैं कि जी 2 साल का 3 साल का हमें वक्फा मिल जाए, देखिए पाकिस्तान की सियासत हो या दुनिया की सियासत हो, उसका ताल्लुक़ मईशत से भी है, इलाकाई मामलात से भी है, और आलमी जो एक ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है उससे भी है। हमें मालूम नहीं कि 3 साल के बाद फिर क्या होगा। आप किसी चीज़ के बारे में पेशीनगोई नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत के ज़रिए इस्तेहकाम लाना है, 2 ही तरीके हैं, या यहाँ पे सदर प्यूटन आ जाए या उस किस्म का निज़ाम ले आए, या ये है कि आपने जमहूरियत चलानी है। जमहूरियत चलानी है तो आपने आइन के मुताबिक चलना है, आइन के बगैर तो जमहूरियत नहीं चल सकती। अगर आइन आपको ये कहता है कि 5 साल के बाद इंतखाबात करें और नए लोग जो मुंतखब हो के आए वो हुकूमत बने, इस्तेहकाम तो ऐसे होता है, वरना तो गैर यकीनी सूरत तैयार रहेगी, उसका मैशत के ऊपर फ़र्क पड़े, इंतखाबात अगर बोझ पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो फिर इंतखाबात की कोई गारंटी नहीं होगी कब होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हो सकता है मेरी ये असेसमेंट गलत हो, अगर अब इंतखाबात मुलतवी हुए फिर इंतखाबात उस वक्त होंगे जब पाकिस्तान की सारी क़यादत एक ट्रक पे होगी। अल्लाह ना करे ये वक्त आए। दलाइल 2 दिए जा रहे हैं, एक ये कि जो मईशत में स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड हुआ 60,000 की नफसियाती हद, MOUs हो रहे हैं, डॉलर पर काबू पाया गया है, तो ये ब्रेक ना कहीं लग जाए, तातुल ना आ जाए, इसलिए सिलसिला जारी रहना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि शायद ज़रूरियात की कीमतें भी नीचे आनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा चलो रही है, दूसरा नुकता मैं रोक लेता हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं। मुल्क में हर जगह मैशत चलती रहती है, जमहूरियत भी चलती रहती है, इन दोनों में कोई तजाद नहीं है। और सर CV भी तो तगड़ी करनी होती है ना। ठीक है, एक ब्रेक सर यहाँ पे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के नुक्ता नज़र का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।